श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। पान के पत्ते का इस तरह से यदि आप प्रयोग करेंगे तो जीवन में जरूर सफल होंगे। हम सबको पता है कि पान के पत्ते का महत्व क्या है। हम पूजा पाठ में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। आज के वीडियो को ध्यान से देखिए और इस पौधे को इस मॉनसून में अपने घर में ज़रूर लगाइए। वास्तुशास्त्र में पान के पत्ते प्रयोग करने के कुछ तरीके बताए गए हैं जिनको अमल में लाने से सफलता ज़रूर मिलती है। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधे पूजनीय होते हैं, ये तो हम सबको पता है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। उनमें से ही एक पान भी है। अगर पान के पौधे को घर में लगाया जाए तो यह शुभ फलदायी माना जाता है। पान का पत्ता पवित्र होने के कारण इसे विभिन्न पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। पान के पत्ते देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। वास्तुशास्त्र में पान के पत्ते का प्रयोग करने के नियम बताए गए हैं। जो इंसान वास्तु नियमों के मुताबिक पान के पत्तों का इस्तेमाल करता है वह अपने घर में ज़रूर सफलता पाता है जीवन में। साथ ही घर में पैसों से जुड़ी दिक्कतों से भी छुटकारा मिलती है। अब यहाँ मैं अपने तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ। हम जब बड़े शहरों में रहते हैं और हमारे लिए बहुत मुमकिन नहीं होता ऑफिस से आकर तुरंत यदि पान के पत्ते का कोई टोटका करना है, कोई उपाय करना है, मंगलवार को मान लीजिए हनुमान जी को चढ़ाना है, तो बेहतर है कि घर के छोटे गमले में लगा लीजिए, बालकनी में, वहाँ से तोड़िए, हनुमान जी को चढ़ाइए। मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है और आपको ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए यदि छोटी सी भी जगह है आपके पास तो इन पौधों को ज़रूर शामिल कीजिए जिनसे तोड़कर आप अपने भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसे पान के पौधे हैं, मैं अक्सर बताती रहती हूँ, बेलपत्र है, गुड़हल है जो अभी दशहरा में हम देवी माँ को चढ़ाने के काम में इस्तेमाल करेंगे। तो इन पौधों को आप अपने घर में लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, कैसे देख रेख करनी है, इस पर कंप्लीट वीडियो आपको पता ही है, मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, प्रियाज बालकनी में है। या फिर आप स्पेशल जानकारी लेना चाहते हैं तो सीट बुक करके 1 to 1 आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कीजिए, आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहली चीज़, सफलता के लिए पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करना है। कई बार देखने को मिलता है कि कठिन परिश्रम के बाद भी इंसान को सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में वह निराश और हताश हो जाता है। इसके अलावा कड़ी मेहनत के बाद भी व्यापार भी नहीं बढ़ रहा। तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर पान के 5 पत्ते को शनिवार के दिन सुपारी के साथ घर या दुकान में टांग दें, अगर यह काम किया जाता है तो जीवन में ज़रूर सफलता मिलती है। आप हनुमान जी को भी मंगलवार या शनिवार को पान के पत्ते की माला बना करके चढ़ा सकते हैं। जो कच्चा सूता आता है जो पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करते हैं, उससे आप 5 या 11 पान के पत्तों को बांध दीजिए, इस पर राम राम लिख दीजिए और हनुमान जी को अर्पित कीजिए। अगला है सकारात्मक ऊर्जा के लिए कैसे प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक पान का पत्ता इंसान के मन में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के मन में नकारात्मकता भर गई है, नेगेटिव हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रहा है कोई आदमी, तो उस आदमी का नज़र उतारिए पान के पत्ते से। साथ ही अगर पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ी रखते हैं तो भी नज़र दोष से आप छुटकारा पाते हैं। अब घर में सुख समृद्धि के लिए कैसे इस्तेमाल करें। पान के पत्ते से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके लिए व्यक्ति को पान के बीड़े से हनुमान जी का भोग लगाना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, हनुमान जी का प्रिय होता है पान के पत्ते। आप अपने रोज के पूजा में भी हनुमान जी को इसमें लौंग इलायची रख करके चढ़ा सकते हैं। बाद में कई लोग पूछते हैं कि फिर क्या करना है, चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, फिर अगले दिन उसको वहाँ से हटा लीजिए, आप अपने गमले में कहीं डाल दीजिए, ये मिट्टी में फिर वापस मिल जाता है। लेकिन झाड़ू ना लगे, उतार कर नीचे ना फेंकें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। पान का पत्ता हनुमान जी के पवित्र चीज़ों में से एक माना जाता है। इससे व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही घर में तरक्की और खुशहाली बनी रहती है। अभी सावन चल रहा है, ऐसे में शिव जी को पान के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। यह मान्यता है कि भगवान शिव को पान का पत्ता अर्पित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसके साथ अगर सौंफ और सुपारी भी अर्पित करें तो सारी समस्याएं दूर होती हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप वास्तु नहीं भी मानते हैं तब भी आप इन पौधों को घर में लगा सकते हैं। ये मैं गारंटी कह सकती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आती है। ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ मैं कहीं से पढ़कर आपको बताती हूँ, लेकिन मैं
इस चीज़ पर यकीन करती हूँ तभी आप तक शेयर करती हूँ। सुनी सुनाई बातें या अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को भटकाने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कई सारे उपाय मैं अपने पर्सनल जीवन में इस्तेमाल कर चुकी हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें कोई तामझाम नहीं है। मैं वीडियोज़ नेचुरल जो मेरे बालकनी या टेरेस पर है वही वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें कोई एआई या कोई ऐसा स्पेशल इफ़ेक्ट मैं नहीं डालती हूँ। मुझे उम्मीद है ये ओरिजिनल नेचुरल चीज़ आपको पसंद आती होगी। मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फेसबुक पर जाकर एक बार फॉलो ज़रूर कर दीजिए। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।